Hello everyone, this is Shweta and you all are welcome to our channel English Enlightenment with Shweta. Friends, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैब एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है वोकैब की सीरीज। ओके, वन बाय वन आपको सारी की सारी वोकैब कंप्लीट कराई जाएगी। स्टूडेंट की बहुत क्वेरी होती है कि वोकैब को कैसे लर्न करें, तो हम वन बाय वन सीखेंगे कि वोकैब को कैसे लर्न करना है, क्योंकि वोकैब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऐसे एग्जाम में जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का सबसे वीकेस्ट पॉइंट वोकैब होती है। हम बाकी चीजें तो फाइट कर जाते हैं, लेकिन वोकैब में हम थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। तो हम वोकैब को सीखेंगे वन बाय वन। ठीक है, क्योंकि वोकैब इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपकी रीडिंग एक्टिविटीज को भी बहुत इंक्रीज करती है। हम डेली यूज में भी अगर वोकैब को यूज करेंगे, नए नए वर्ड्स को यूज करेंगे, तो हमारी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। आज जो पहला वर्ड है आज की सीरीज का वो है एडामेंट। एडामेंट। अब एडामेंट मीन्स क्या होता है, एडामेंट क्या है, हम ये भी जानेंगे कि ये वर्ड क्या है। तो एडामेंट है एक एडजेक्टिव है और एडामेंट मीन्स होता है हार्ड या इनफ्लेक्सिबल। ओके, इसका हिंदी वर्ड भी हम लिख लेंगे, हिंदी मीनिंग अटल या दृढ़। ठीक है, अब एडामेंट मीन्स होता है अटल, हार्ड या इनफ्लेक्सिबल, जो दृढ़ हो। हम इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल्स से इन्हें रिलेट नहीं करेंगे तो ये वर्ड हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे। तो हम इनको एग्जाम्पल से अगर रिलेट कर लेंगे तो ये हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक स्टे करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज adamant. He is adamant in his decision. He is adamant in his decision. Okay. Next word है adverse. एडवर्स। ठीक है, एडवर्स क्या है, एडवर्स भी एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडवर्स मीन्स क्या होता है, एडवर्स मीन्स होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मीन्स हिंदी का भी अर्थ हम लिखेंगे प्रतिकूल। क्या है, प्रतिकूल। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हम इसको कैसे यूज करेंगे इन अ सेंटेंस या किसी भी हम शब्द में से कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा एडवर्स मीन्स अनफेवरेबल, मतलब प्रतिकूल, मतलब विपरीत। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन हुआ, लाइक एडवर्स वेदर मतलब प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक है, ये एडवर्स हुआ। एडवर्स से रिलेटेड एक वर्ड एडवर्स से ही बनता है, जिसे हम कहते हैं एडवर्सिटी।
एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या है? एडवर्सिटी एक नाउन है। इसका मीन्स होता है, जिस मीन्स क्या होता है? विपत्ति। विपत्ति। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। नो मैन क्या बोलते हैं? एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, विपत्ति का साथी कोई नहीं। ठीक है, आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, तब मैं आपको दूसरे वर्ड्स बताती हूँ। स्टूडेंट्स, अगला जो वर्ड है वो है अफेक्टेड। अब हम नेक्स्ट वर्ड को सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेड। अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड क्या है? अफेक्टेड एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अफेक्टेड मीन्स क्या होता है? अफेक्टेड मीन्स होता है अननेचुरल। 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 अथवा क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड। अननेचुरल या फिर इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं इसको, बनावटी। बनावटी या फिर प्रभावित। प्रभावित। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। जैसे अफेक्टेड मीन्स क्या हो गया? अननेचुरल या इन्फ्लुएंस्ड, बनावटी या प्रभावित। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा अफेक्टेड पार्ट। अफेक्टेड पार्ट। पार्ट। प्रभावित भाग। या फिर आपने एक नॉर्मल सा वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा, लोगों को बोलते फ्लड अफेक्टेड एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। अफेक्टेड एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अलाय। ठीक है, अलाय। अलाय क्या है? अलाय एक वर्ब है। वर्ब है। अलाय मीन्स क्या होता है? अलाय मीन्स होता है टू काम। टू काम या पेसिफाई। पेसिफाई या रिड्यूस। रिड्यूस। ठीक है, कम करना, शांत करना या कम करना। शांत करना अथवा कम करना। कम करना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या कम करना या क्या शांत करना? तो जैसे फियर, अलाय फियर, फियर डर को कम करना। ठीक है, हंगर, हंगर को शांत करना। HUNGER, हंगर मीन्स क्या होता है? हंगर मीन्स होता है भूख। भूख को कम करना या शांत करना। जैसे पेन, पेन मीन्स दर्द, दर्द को कम करना। ठीक है, अब अलाय क्या है? अलाय एक होमोफोन है। अब आप कहेंगे होमोफोन क्या होता है? तो होमोफोन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, लेकिन अर्थ अलग होता है, मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो अलाय एक होमोफोन है। आगे के लेक्चर्स में हम जानेंगे कि होमोफोन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि अलाय के होमोफोन क्या है। अलाय का होमोफोन है एली। एली। ठीक है, एली मीन्स क्या होता है? एली मीन्स होता है गली या पगडंडी। पगडंडी। अथवा आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लाइंड एली।
ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली मीन्स होता है बंद गली। ठीक है। अब एली से ही मिलता जुलता एक वर्ड और है, इसका होमोफोन ही है, वो है एले। एली। एली मीन्स क्या होता है? एली मीन्स होता है मित्र। मित्र होता है या फिर सहयोगी। सहयोगी। ठीक है। आपने कई बार वर्ड सुना होगा, जैसे ही इज माई पॉलिटिकल एली। पॉलिटिकल एली, वह मेरा राजनीतिक मित्र है। ठीक है। एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं अलॉय। अलॉय। अलॉय मीन्स क्या होता है? अलॉय एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मिश्रण होता है जो दो धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है। तो इसको हम धातु का मिश्रण लिखेंगे। धातु का मिश्रण। मिश्रण या फिर धातुओं का मिश्रण है ना, धातुओं लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। धातुओं का मिश्रण। ठीक है। आप इस सबको नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। क्या है? अकॉर्ड। अकॉर्ड, ACCORD। अकॉर्ड क्या है? अकॉर्ड एक नाउन है। नाउन। अकॉर्ड मीन्स होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। ठीक है। हिंदी में से कहते हैं के अनुरूप होना। के अनुरूप होना। के अनुरूप होना या फिर सहमति। सहमति। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? शी केम ऑफ हर ओन अकॉर्ड। अकॉर्ड। शी केम ऑफ हर ओन अकॉर्ड, वह अपनी मर्जी से आई थी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेट। क्या है? एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट। ADULTERATE। एडल्ट्रेट क्या है? एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। एडल्ट्रेट मीन्स होता है मेक इम्प्योर। मीन्स क्या होता है? मेक इम्प्योर। मीन्स मिलावट करना। मिलावट करना। ठीक है। अब क्या मिलावट करना, इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? जैसे एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मिल्क। जो मिल्क मैन होते हैं वो क्या करते हैं? एडल्ट्रेट कर देते हैं किसको? मिल्क को। एडल्ट्रेट मिल्क, मिलावट कर देते हैं दूध में। ऐसे ही एक वर्ड है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट ऑयल। जो तेल में मिलावट कर दे उसको क्या कहेंगे? एडल्ट्रेट ऑयल। तेल में मिलावट। ठीक है। एडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेट के बाद, वो होगा एजिलिटी। ठीक है। एजिलिटी। AGILITY। एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स क्या होता है? फुर्ती। फुर्ती या फिर फुर्तीला या फिर चपलता। चपलता। ठीक है।
फुर्ती या फिर चपलता, ठीक है, इसको एजिलिटी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे इंटेलिजेंस, एजिलिटी, इंटेलिजेंस एजिलिटी, इंटेलिजेंस एजिलिटी, ठीक है। एजिलिटी मीन्स क्या होता है? फुर्ती या चपलता, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडमोनिश। क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश, ओके। अब एडमोनिश क्या है? एडमोनिश एक वर्ब है और एडमोनिश मीन्स क्या होता है? एडमोनिश मीन्स होता है स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड, या फिर रेप्रीमेंड, REPRIMAND, रेप्रीमेंड, ओके। स्कोल्ड मीन होता है डांटना, डांटना या फटकारना, फटकारना, ठीक है, डांटना या फटकारना। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे द क्लास टीचर, द क्लास टीचर, द क्लास टीचर admonished, the class teacher admonished the students, the class teacher admonished the students, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, आपने सीखा एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड मीन्स क्या होता है? वर्ब है ये, स्कोल्ड या रेप्रीमेंड। एग्जाम्पल में द क्लास टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट, क्लास टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया? डांटा, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड है एस्यूएज, ASSUAGE। एस्यूएज क्या है? एस्यूएज भी एक वर्ब है। एस्यूएज मीन्स क्या होता है? एस्यूएज मीन्स होता है शांत करना, शांत, शांत करना या कम करना, कम करना। सेकेंड वर्ड इसका लिखेंगे हम टू लेसन, टू लेसन, LESSEN। ये पाठ वाला लेसन नहीं है, कम करने वाला है, LESSEN, टू लेसन या पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई, ओके। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या कम करना या क्या शांत करना? जैसे एश्यूएज योर माइंड, अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है। नेक्स्ट आप और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं, सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एश्योर्स योर फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है इस सीरीज का, वो है एलिविएट, ALLEVIATE, ठीक है, एलिविएट। एलिविएट क्या है? एलिविएट भी एक वर्ब है। एलिविएट मीन्स क्या होता है? कम करना या शांत करना। तो लिखेंगे सेकेंड वर्ड रिलीव, रिलीव, ठीक है, शांत करना, शांत करना या कम करना, कम करना। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या कम करना या क्या शांत करना।
तो जैसे एलिविएट, एलिविएट योर बैड मूड्स, एलिविएट योर बैड मूड्स। जैसे एलिविएट pollution problems, pollution problems। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, इसको आगे तक रखना है, तो इसका भी आप फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी की लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।